हे आई एम हरजिंदर और आज मैं बात करने वाला हूं फॉरेक्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को डीपली समझकर और बेहतर बनाकर अपनी ट्रेडिंग रिजल्ट्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। दोस्तों, जब हम ट्रेडिंग के बारे में सोचते हैं तो हम अक्सर चार्ट्स देखते हैं, इंडिकेटर्स लगाते हैं, स्ट्रैटेजीज और सिग्नल्स के पीछे भागते हैं और लगता है कि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ये सब जरूरी है, लेकिन एक चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है आपका माइंड, आपकी साइकोलॉजी, आपके इमोशंस। ट्रेडिंग का असली गेम चार्ट्स और इंडिकेटर्स से ज्यादा आपके माइंड का गेम है। और आज इस वीडियो में मैं आपसे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और एक साइंस बैक्ड प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क के थ्रू बात करूंगा, ताकि आप अपनी साइकोलॉजी को समझ सको, कंट्रोल कर सको और ट्रेडिंग में डिसिप्लिन बना सको। चलिए शुरू करते हैं। क्यों साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है? दोस्तों, ट्रेडिंग में आपने ये जरूर एक्सपीरियंस किया होगा, चार्ट पर परफेक्ट सेटअप देखा, एनालिसिस किया, प्लान बनाया, लेकिन जैसे ही ट्रेड ली आपका दिल तेज धड़कने लगा, हाथ कांपने लगे, प्रॉफिट जल्दी बुक कर लिया क्योंकि डर लग रहा था कि कहीं लॉस ना हो जाए, या स्टॉप लॉस हटा दिया लॉस से बचने के लिए, या एक लॉस के बाद गुस्से में आकर तुरंत रिवेंज ट्रेडिंग की। कभी कभी ट्रेडिंग बोर्डम दूर करने का तरीका बन गई और आपने बस टाइम पास के लिए ट्रेड ले लिया, फिर रिग्रेट किया। आपने भी ऐसा फील किया होगा, मैं भी करता था। मेरे ट्रेडिंग करियर के स्टार्टिंग ईयर्स में मुझे लगता था कि बस स्ट्रैटेजी बना लो, इंडिकेटर समझ लो और पैसा ही पैसा आएगा। लेकिन जब रियल पैसे से ट्रेड करना स्टार्ट किया, तब पता चला कि इमोशंस ही सिस्टम तोड़ देते हैं। दोस्तों, रियल गेम स्ट्रैटेजी नहीं, अपना माइंड हैंडल करना है। मार्केट में सबको पता है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, लेकिन जब ट्रेंड के अगेंस्ट पोजीशन जाती है तो इमोशंस स्ट्रांग हो जाते हैं और हम प्लान तोड़ देते हैं। यही रीजन है कि 90% ट्रेडर्स फेल करते हैं। उन्हें स्ट्रैटेजी पता होती है लेकिन इमोशंस मैनेज नहीं कर पाते। दोस्तों, अब हम एक साइंटिफिक और प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क डिस्कस करेंगे। थियोरेटिकल मॉडल ऑफ बिहेवियर चेंज एक साइंटिफिकली प्रूवन मॉडल है जो एक्सप्लेन करता है कि कैसे कोई भी हैबिट चेंज होती है और उसमें क्या स्टेजेस होती हैं। ये 6 स्टेजेस होती हैं और मैं आपको हर स्टेज सिंपल एग्जांपल्स और मिनी स्टोरीज के साथ समझाऊंगा, ताकि आप अपने ट्रेडिंग बिहेवियर को समझ सको और सुधार सको। स्टेज 1, प्री कॉन्टेम्पलेशन, जब गलती दिखती ही नहीं। इस स्टेज में आपको खुद नहीं पता होता कि आप गलती कर रहे हो। एग्जाम्पल, आप हर रोज बिना किसी रीजन के ट्रेड ले रहे हो, सिर्फ एक्साइटमेंट के लिए, और फिर लॉस हो जा रहा है। फिर आप खुद को स्टूपिड, बेवकूफ कहकर ब्लेम करते हो। ट्रेडिंग फ्रेंड से पूछते हो, मार्केट ही पागल है, आज पूरा उल्टा चल गया। लेकिन असली प्रॉब्लम आपकी साइकोलॉजी में होती है। इस स्टेज में ट्रेडर को यह नहीं दिखाई देता कि उसके रिजल्ट्स खराब इसलिए हैं क्योंकि उसने प्लान नहीं बनाया या डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया। स्टेज 2, कॉन्टेम्पलेशन, रियलाइजेशन। अब ट्रेडर को फील होने लगता है, हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। मैं ओवर ट्रेड क्यों करता हूं? मैं स्टॉप लॉस क्यों हटा लेता हूं? मैं जल्दी प्रॉफिट क्यों बुक कर लेता हूं? दोस्तों, यह स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से ग्रोथ स्टार्ट होती है। जैसे एक दोस्त ने मुझे कहा, भाई मुझे लगता था कि मैं सिस्टम फॉलो कर रहा हूं, लेकिन जब बैक टेस्ट किया तब पता चला कि मैं हर इंपल्सिव मूव पर ट्रेड ले रहा हूं। इस स्टेज पर अवेयरनेस आती है और बिना अवेयरनेस के कभी चेंज नहीं आता। स्टेज 3, प्रिपरेशन, प्लान बनाना। इस स्टेज में आप डिसाइड करते हो कि अब मुझे अपनी गलती सुधारनी है और डिसिप्लिन लाना है। ट्रेडिंग जर्नल बनाना स्टार्ट करते हो, फिक्स लॉट साइज डिसाइड करते हो कि सिर्फ A+ सेटअप पर ही ट्रेड करोगे, डिसाइड करते हो कि एक दिन में मैक्सिमम 2-3 ट्रेड्स ही लोगे। इस स्टेज पर आप सिंसियरली चेंज के लिए रेडी होते हो और यही पहली जीत होती है। स्टेज 4, एक्शन, एग्जीक्यूशन। अब आप प्लान को डेली इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हो। यहां मैं आपको एक मिनी स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया, सर मैंने 2 साल से चार्ट एनालिसिस सीख रखा था, लेकिन जब मैंने जर्नल बनाना स्टार्ट किया और हर ट्रेड के बाद लिखना शुरू किया कि मैंने क्यों लिया, कैसे फील हुआ और क्यों एग्जिट किया, तब मुझे पता चला कि मैं इमोशनल और इंपल्सिव ट्रेड्स कितने ले रहा था। दोस्तों,
एक्शन के बिना अवेयरनेस का कोई फायदा नहीं होता। इस स्टेज पर आपको पता चलता है कि ट्रेडिंग में डिसिप्लिन और पेशेंस कितना इंपॉर्टेंट है। स्टेज 5 मेंटेनेंस कंसिस्टेंसी। एक्शन लेने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज होता है उस एक्शन को मेंटेन करना। क्या आप बोरिंग डेज में पेशेंस रख पा रहे हो? तो क्या आप विनिंग और लूजिंग स्ट्रीक्स हैंडल कर पा रहे हो? क्या आप कंसिस्टेंट डिसिप्लिन फॉलो कर पा रहे हो? यही स्टेज होती है जहां ज्यादा लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो पेशेंस लूज कर देते हैं या डिसिप्लिन भूल जाते हैं। स्टेज 6 रिलैप्स, गलतियां दोबारा होना। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, गलतियां दोबारा होंगी। मैंने अपनी जर्नी में देखा, जब भी मैं लेवरेज लेकर जल्दी पैसा कमाने की कोशिश करता था, तब लॉसेस बड़े होते थे और स्ट्रेस होता था। लेकिन जैसे जैसे मैंने अपने माइंड को काम किया और स्टेबल इनकम सोर्सेज बनाए, तब पेशेंस आई और सिर्फ सही सेटअप पर ट्रेड लेना स्टार्ट किया। रिलैप्स से डरना नहीं है, बल्कि उससे सीखकर वापस डिसिप्लिन पर आना है। अब सवाल यह है, आप ये सब प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करोगे? स्टेप 1, अपनी गलतियां समझो। खुद से ऑनेस्ट सवाल करो, क्या आप बोर्डम में ट्रेड ले रहे हो, या क्या आप रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हो? और क्या ग्रीड जल्दी पैसा कमाने पर मजबूर कर रही है? क्या फियर की वजह से जल्दी एग्जिट कर देते हो? अपनी इमोशनल ट्रिगर्स को समझना ही फर्स्ट स्टेप है। स्टेप 2, क्लियर प्लान बनाओ। फिक्स्ड लॉट साइज रखो। सिर्फ A+ सेटअप पर ही ट्रेड करो। एक दिन में 2-3 ट्रेड से ज्यादा ना ही लोगे। ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो। जैसे डाइट प्लान में एक फिक्स्ड मील प्लान फॉलो करते हो, ट्रेडिंग में भी एक फिक्स्ड सिस्टम फॉलो करो। स्टेप 3, एक्शन और ट्रैकिंग। अपने प्लान को 21 दिन तक बिना ब्रेक के फॉलो करो। हर ट्रेड के बाद एनालिसिस लिखो। ट्रेड क्यों लिया? जब क्या फील हो रहा था ट्रेड लेते वक्त? एग्जिट क्यों किया? इमोशन लेवल को रेट करो 1 से 5 तक। इससे आपको पैटर्न समझ आएगा कि कब आप इमोशनल हो जाते हो। स्टेप 4, पॉजिटिव फीडबैक लूप क्रिएट करो। जब आप सिस्टम फॉलो करके कंसिस्टेंट रिजल्ट्स देखते हो, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ता है। जैसे आप 1 किलो वजन लूज करते हो, अच्छा फील होता है, और मोटिवेटेड होकर डाइट और वर्कआउट फॉलो करते हो, और वेट लूज होता है और मोटिवेशन आता है। यही पॉजिटिव फीडबैक लूप होता है जो ट्रेडिंग में भी अप्लाई होता है। स्टेप 5, रिलैप्स के लिए प्रिपेयर्ड रहो। रिलैप्स होगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी गलती हो, सेल्फ टॉक करो, यह गलती मुझे सिखा रही है, मैं और डिसिप्लिन्ड बनूंगा। रिलैप्स के बाद तुरंत वापस डिसिप्लिन में आना ही असली ट्रेडर की पहचान है। दोस्तों, ट्रेडिंग में कुछ कॉमन साइकोलॉजिकल ट्रैप्स होते हैं। ओवर ट्रेडिंग क्यों होता है? बोर्डम, ग्रीड, रिवेंज। सोल्यूशन, प्री डिफाइंड ट्रेड लिमिट, क्लियर चेकलिस्ट और हॉबीज रखना बोर्डम दूर करने के लिए। अंडर ट्रेडिंग क्यों होता है? फियर और कॉन्फिडेंस की कमी। सोल्यूशन, बैक टेस्टिंग करके कॉन्फिडेंस बिल्ड करो और स्मॉल साइज से लाइव ट्रेड स्टार्ट करो। विनिंग लूजिंग स्ट्रीक्स। विनिंग स्ट्रीक के बाद ओवर कॉन्फिडेंस से बचना। लूजिंग स्ट्रीक के बाद रिवेंज ट्रेडिंग से बचना। इसके लिए जर्नल में इमोशनल नोट्स मेंटेन करो। स्लम्प्स से कैसे निकलें? अब ब्रेक ले लो। रीसेंट ट्रेड्स को एनालाइज करो और मिस्टेक्स समझो। प्रैक्टिस अकाउंट पर वापस कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। पार्ट 5, माइंडसेट एंड डिसिप्लिन कंसिस्टेंट ट्रेडर बनने के लिए। पेशेंस डेवलप करो। इमोशंस को ऑब्जर्व करो बिना रिएक्ट किए। अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करो। प्रॉपर स्लीप, एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट करो। ट्रेडिंग को बोरिंग बनाओ। एक्साइटमेंट नहीं, कंसिस्टेंसी चाहिए। ट्रेडिंग एक बिजनेस है, कैसीनो नहीं। जितनी बोरिंग ट्रेडिंग होगी, उतना ज्यादा कंसिस्टेंट पैसा बनेगा। दोस्तों, यह जर्नी आसान नहीं है, लेकिन यह वर्थ इट है। सस्टेनेबल ट्रेडिंग सक्सेस तभी मिलेगी जब आप चार्ट्स के साथ साथ अपने माइंड को भी मास्टर करोगे। मार्केट में जीतने के लिए अपनी साइकोलॉजी को समझना होगा, डिसिप्लिन और पेशेंस लाना होगा, मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना और उनसे सीखना होगा। अगर आपको यह समझ आया हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप किस स्टेज पर हो
और आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगता है अपनी साइकोलॉजी में। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी स्पेसिफिक ट्रेडिंग साइकोलॉजी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, नीचे मेंशन कर देना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, ताकि और ट्रेडर्स भी अपनी साइकोलॉजी इंप्रूव कर सकें। और अगर आप हमारे साथ ट्रेडिंग साइकोलॉजी मास्टरी और कंसिस्टेंसी बिल्ड करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और क्लैरिटी के साथ। दिस इज हरजिंदर साइनिंग ऑफ।